आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम बात करेंगे इफिसियों 2 पद संख्या 18, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में होकर पिता के पास पहुंच होती है। अब हम सब उसी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के पास आ सकते हैं, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने हमें बराबर समझा और बराबर बनाया। इफिसियों 2:18 का विस्तार और उदाहरण सहित अर्थ कुछ इस प्रकार है, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों की आत्मा में होकर पिता के पास पहुंच होती है। यह पद यीशु मसीह के द्वारा किए गए उस अद्भुत कार्य की बात करता है जिसने यहूदी और अन्य जातियों के बीच की दीवार को गिरा दिया था। अब हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, किसी भी कल्चर यानी संस्कृति से हो, यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। उसके द्वारा, उसके से तात्पर्य यहाँ यीशु मसीह से है। उन्होंने अपने बलिदान से पाप की दीवार को तोड़ दिया और परमेश्वर और मानव के बीच की खाई को पाट दिया। पुराने नियम में केवल यहूदी पुजारी, और वो भी एक वर्ष में एक बार, पवित्र स्थान में प्रवेश करके परमेश्वर से सीधा संपर्क कर सकते थे। यीशु मसीह ने अपने बलिदान द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिससे हर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। हम दोनों की एक आत्मा में, यहाँ हम दोनों यहूदी और अन्य जाति को प्रेषित करते हैं, इंगित करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। पहले यहूदी खुद को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन यीशु ने दोनों को बराबर समझा। एक आत्मा से पवित्र, जो मतलब तात्पर्य है वो पवित्र आत्मा से है, जो अब हर विश्वासी के अंदर वास करता है और उन्हें परमेश्वर के साथ एक संबंध में बांधता है। पिता के पास पहुंच, इसका अर्थ है कि यीशु ने हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग तैयार किया है, जिससे अब हम सीधे परमेश्वर के पास प्रार्थना, भक्ति और मार्गदर्शन के लिए आ सकते हैं। यह पहुंच न केवल व्यक्तिगत है बल्कि सामूहिक भी है, क्योंकि मसीह ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। उदाहरण, परमेश्वर से संबंध का बदलाव। पुराने समय में केवल मूसा जैसे चुने हुए लोग परमेश्वर से सीधे तौर पर बात कर सकते थे, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा हर व्यक्ति प्रार्थना में परमेश्वर से सीधे तौर पर संवाद कर सकता है। एक उदाहरण अगर हम लें, एक गरीब किसान हो या एक अमीर व्यापारी, दोनों का परमेश्वर से संबंध समान रूप से मुमकिन है। अब तो यह बराबरी का सिद्धांत है। इसके अनुसार जैसे एक राजा है और एक भिखारी है, दोनों का यीशु में समान स्थान है। उन्होंने दोनों को परमेश्वर की संतान बनने का समान रूप से अधिकार दिया है। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे एक स्कूल में सभी छात्रों को समान शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही मसीह में हर कोई पिता के पास पहुंच सकता है। पवित्र आत्मा का सामूहिक कार्य भी हम देखते हैं। मसीही सभा या चर्च में हम देखते हैं कि हर वर्ग, हर जाति और हर संस्कृति से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति एक आत्मा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसे देखें कि किसी गांव में रहने वाले मसीही और एक बड़े शहर में रहने वाले मसीही के पास वही आत्मा है, वही एक पवित्र आत्मा है जो कि उन्हें भगवान से, परमेश्वर से जोड़े रखती है। तो अंत में संदेश यह है कि यह पद हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी भेदभाव, किसी भी दूरी या किसी भी तरह की शर्म या झिझक के कारण परमेश्वर से दूर ना रहें। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है, उसे खोला है, और हम पवित्र आत्मा की मदद से अपने स्वर्गीय पिता के पास आत्मविश्वास के साथ जा सकते हैं। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।